नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हमने कवि देव का साहित्यिक परिचय और पहले सवैये के शब्दार्थ और व्याख्या देखे थे। आज हम दूसरे सवैये के शब्दार्थ और व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। धार का अर्थ होता है धारा, धाय यानी दौड़कर, निराधार यानी बिना सहारे के, उक्सी यानी निकली, अंगड़ाई यानी अंगड़ाई लेकर, गही यानी पकड़कर, फिरी यानी लोटी, रस लालची यानी रस के लालची, लाल यानी नंद लाल कृष्ण, चेरी यानी दासी, बेगी यानी शीघ्र, बूढ़ी गई है यानी डूब गई है, पखिया यानी पंख, मधु यानी शहद और भई यानी हो गई हैं। अब हम व्याख्या करेंगे। धार में धाये धसी निराधार होवे, जाए फंसी उक्सी ना उबेरी। कवि देव के वर्णानुसार एक गोपी कहती है कि हे सखी, मेरी आँखें में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की छवि बिना किसी सहारे के फंस गई है। जाए उक्सी ना उबेरी, उसे मैं जितना निकालना चाहती हूँ वह और अधिक गहरी होती जा रही है और निकलने का नाम ही नहीं रही। री अंगड़ाई गिरी गहरी, हे सखी मेरी अंगड़ाई आँखें में ये छवि और अधिक गहरी हो गई है। गई फेर फिरे ओ गहरी ना गिरे, और मैं उसे फेर कर पकड़ कर निकालनी चाहती हूँ लेकिन वह निकल ही नहीं रही है। देव कुछ अपनों बस ना, कवि देव के वर्णानुसार गोपी कहती है कि मेरी आँखों पर मेरा कोई बस नहीं है। रस लालच लाल चित भयो चेरी, मेरी आँखें रस के लालची श्री कृष्ण की छवि की दासी बन गई हैं। बेगी ही बुड़ा गई पखिया, मेरी आँखें मधुमक्खी के समान हो गई हैं। जिस प्रकार की मधुमक्खी के पंख शहद में डूबने के बाद वो निकलने पर भी, प्रयास करने पर भी नहीं निकलते हैं, उसी प्रकार मेरी आँखों से श्री कृष्ण की छवि निकालने पर भी नहीं निकल रही है। अब हम देखेंगे तीसरे कवित्व का। कवि देव ने 2 सवैये लिखे हैं, एक कवित्व लिखा है। अब तीसरे कवित्व के शब्दार्थ और व्याख्या देखेंगे। शब्दार्थ देखें। जहरी यानी वर्षा की बूंदों की झड़ी लगना, जीनी यानी पतली या बारीक, गहरी यानी घिरकर, गगन यानी आसमान, आन यानी आकर, मगन यानी खुश होना, निगोड़ी यानी निर्दयी, जगन यानी जग जाना, वा यानी उस, घन यानी बादल, घनश्याम यानी कृष्ण, द्रगन यानी नेत्र, हे मैंने होकर। अब हम व्याख्या करेंगे। जीरी जीरी जीनी बूंद है परत मानो। यहाँ कवि देव वर्षा काल की ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्षा काल में गोपियाँ का मन उद्वेलित हो जाता है। कहती हैं कि वर्षा ऋतु में बारीक बारीक बूंदें पड़ने लगती हैं। गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में और आकाश में घनघोर घटाएं छा जाती हैं और बारीक बारीक बूंदों में वर्षा की झड़ी लग जाती है। आन कहो शाम मोसे, चलो झूलवे को आज। इस समय गोपियाँ निद्रमग्न स्थिति में हैं और कहती हैं कि मैं सपना देख रही हूँ कि सपने के अंदर श्री कृष्ण ने आकर मुझसे झूला झूलने के लिए कहा। फूली न समानी, यह सुनकर मैं फूली नहीं समाई, भई ऐसी मगन, और इतनी अधिक खुश हो गई कि आज मुझे श्री कृष्ण ने झूला झूलाने के लिए बुलाने आए हैं। चहत उड़ गई सो निगोड़ी नींद, लेकिन इतना सुनते ही मेरी आँखों से मेरा सपन टूट गया और मेरी नींद टूट गई और मैं स्वप्न मुद्रिका से जाग गई। सो गए भाग मेरे जागी व जगन में, और नींद टूटते ही मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझने लगी, क्योंकि जो श्री कृष्ण की छवि को मैं देख रही थी वह छवि मेरी टूट गई और मैं अपने भाग्य को कोसने लगी। आंखें खोली देखी तो घन है ना घनश्याम, जब मैंने आंखें खोली उठी, मेरा सपन टूटा तो मैंने देखा कि ना तो घन यानी बादल हैं और ना घनश्याम है, ना वहाँ पर बादल ही हैं आकाश में छाए हुए हैं और ना ही श्री कृष्ण कहीं दिखाई दिए। बेई छाई बूंदे मेरी आँखन में द्रगन में, मेरे आँखों के कोनों में आंसू की जो बूंदें टपक रही थी वह मुझे वर्षा की बूंदों के समान प्रतीत हो रही थी। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे।
पहला प्रश्न, श्री ब्रजदूल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? प्रश्न नंबर 2, रस की लालची और दासी कौन हो गई हैं? प्रश्न नंबर 3, शाम ने किसे झूला झुलाने के लिए आमंत्रित किया? प्रश्न नंबर 4, नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया गया है? प्रश्न नंबर 5, नायिका के भाग्य क्यों सो गए? प्रश्न नंबर 6, जे जग मंदिर दीपक सुंदर से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 7 देखिए, पायन निपुर मुंज बजे इत्यादि सवैये में कवि देव ने कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया है, बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सपना टूटने पर नायिका की कैसी स्थिति हुई, पठित कवित्त के आधार पर लिखिए। प्रश्न नंबर 9, कवि ने कृष्ण को ब्रजदूल्हे क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10, काव्यांश के आधार पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए।